वन स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ एरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। बराबर। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आई एम राइटिंग हियर। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? इन अ वर्कशॉप, इन अ वर्कशॉप a worker measures, in a workshop a worker measures the length of a steel plate, length of a steel plate, length of steel plate length of steel plate with a vernier calipers, with a vernier calipers having a list count, having a list count 0.01 centimeter, 0.01 centimeter. For such measurements, of the length, yielded a following result, yielded the following values, ठीक है। 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर एंड 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मीन लेंथ, यानी अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड मीन लेंथ, यानी आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन, फाइंड मीन लेंथ। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, and the percentage error, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको सॉल्व। ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक नया वर्डिंग आपको दिख रहा है, लिस्ट काउंट। इसके बारे में अभी फिलहाल मत पढ़ो, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। लिस्ट काउंट क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने जो थ्योरी पढ़ा था उसी से जाएंगे। तो पहले आपको 4 मेजरमेंट दे दिए, तो इसको मैं बोलूंगा A1, इसको बोलूंगा मैं A2, इसको बोलूंगा मैं A3 और इसको बोलूंगा मैं A4। तो ऐसे 4 मेजरमेंट्स हमारे पास है। तो पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं ना, मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो आपको लेंथ दी दी, स्टील प्लेट्स की लेंथ दे दी आपको। तो A1 होगा 3.11 सेंटीमीटर, A2 होगा 3.13 सेंटीमीटर, A3 होगा 3.14 सेंटीमीटर और A4 होगा 3.14 सेंटीमीटर। ऐसे 4 रीडिंग से। तो चलो काम शुरू कर देते हैं अपना। तो फर्स्ट पॉइंट वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है मीन लेंथ यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है ना। ये तो सबको आता है, कल तो फॉर्मूला मैंने बताया था। मीन निकालना है बस इन चारों रीडिंग का। मीन लेंथ निकालना है, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है बस। तो ए मीन कैसे होगा? इन चारों का समेशन होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। तो 3.11 प्लस 3.13
प्लस 3.14 प्लस 3.14 होल डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय 4, यानी ए मीन यहाँ पे निकला। तो मीन वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका कैलकुलेशन करो बच्चों आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 3.13 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कैसे करना है बाद में पढ़ूंगा, यू कैन डू ऑन योर ओन। जब तक मैं लॉग टेबल वगैरह नहीं पढ़ूंगा तब तक आप कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके खुद से कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट। ठीक है, मीन अर्थमेटिक मीन तो निकाला मैंने। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। फिर आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले क्या करो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट द एब्सोल्यूट एरर्स, उसके बाद उससे मीन निकालो। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको लिखा जाता है डेल्टा ए से, और एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला सबको मालूम था ना, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मीन माइनस ए जो रीडिंग होगा वो वाला पार्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने अगर यहाँ पे निकाला डेल्टा ए वन, तो बताओ ए मीन का वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितना है। ए मीन का वैल्यू 3.13 सेंटीमीटर है, और ए वन का रीडिंग क्या है 3.11। तो 3.13 माइनस 3.11 करेंगे, समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो पहला वाला रीडिंग कितना आएगा अपने पास, तो पहला वाला रीडिंग कितना आएगा 0.02 सेंटीमीटर आएगा। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, डेल्टा ए वन का वैल्यू हो गया ना। तो ये डेल्टा ए वन था, करेक्ट है। उसी तरीके से डेल्टा ए टू, उसी तरीके से डेल्टा ए थ्री, उसी तरीके से डेल्टा ए फोर। यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ। कलर कोडिंग डाल रहा हूँ ना, तो अलग अलग दिखेगा आपको, कुछ तो अच्छा अच्छा दिखेगा अलग अलग। ठीक है, तो 3.13 मीन का वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, ए मीन का 3.13 ये तो है, माइनस सेकंड रीडिंग कितना है 3.13 है। 3.13 से 3.13 चला गया तो कितना आ गया 0 सेंटीमीटर आ गया ना आंसर। फिर उसके बाद मीन वैल्यू कितना अपना 3.13, उससे माइनस करेंगे फोर्थ रीडिंग क्या है 3.14, फिफ्थ भी 3.14 है। तो 3.13 माइनस 3.14, बस ये करते जाना है। बस इसका पहले का आंसर आएगा 0.0 सेंटीमीटर, उसके बाद 0.01 सेंटीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। असल में ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना, ये जो मीन वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू होती है ना। यानी कोई तो स्टील प्लेट होगा, उस स्टील प्लेट का कुछ तो लेंथ का ट्रू वैल्यू होगा, तो वो मीन वैल्यू होता है ना। मान के चलो अगर मेरे पास ऐसा कोई स्टील का प्लेट है, ऐसा स्टील का प्लेट है, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है ना वो मीन वैल्यू होती है। तो समझ लो एक्चुअल लेंथ है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से हम लोग जब भी रीडिंग को माइनस कर लेते हैं रीडिंग्स को, तो एरर निकल के आता है ना। यानी एग्जैक्ट स्टील प्लेट की लेंथ 3.13 है, तो ये 3.11 उससे कितने से वेरी हो रहा है 0.02 से वेरी हो रहा है ना। यानी मीन वैल्यू अगर मेरा 3.13 है, तो फर्स्ट रीडिंग कितने से वेरी कर रहा है 0.02 से वेरी कर रहा है। सेकंड रीडिंग कुछ नहीं वेरी कर रहा है, क्योंकि मीन वैल्यू और सेकंड रीडिंग में डिफरेंस 0 आ रहा है। तो इससे एब्सोल्यूट एरर निकलते हैं हम लोग, बस इतना से ध्यान रखना, करेक्ट। अब ये जो सारे एब्सोल्यूट एरर निकालने, इन सबका मीन निकालो, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर, बस। तो हम निकालने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकालेंगे। तो उसको बोलेंगे डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा ए मीन। तो बस डेल्टा ए मीन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर होल डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसका आंसर पूरा निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल। अब लास्ट में बोल रहा है कि वो क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोल रहे हैं ना लास्ट में, परसेंटेज एरर। तो बताओ फिर लास्ट में फिर हम लोग डालेंगे परसेंटेज एरर। चलो
तो लास्ट का पार्ट है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सो लास्ट पार्ट इज परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको मैंने दिया था ना, क्या दिया था, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 ना, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा ए मीन कितना निकाला मैंने, 0.01 निकाला ना ये वाला, डिवाइड बाय ए मीन। ए मीन कितना था मेरा, 3.13 था, इंटू 100 करेंगे तो पूरा सॉल्व होने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा 0.32%। बस फॉर्मूले जो दे है उसका यूज करना है मुझको, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। जो रीडिंग्स दिए होते हैं उसका यूज करके कैलकुलेशन करना है, और क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आप सॉल्व क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। चलो, तो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दे दिया। और एक आज कुछ नई चीजें हम लोग पढ़ने वाले, देखो एक्सप्लेन, एक नया क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस, सम एंड इन डिफरेंस, sum and in difference of measured quantity, of measured quantity, of measured quantity। ठीक है, explain the errors in sum and in difference of measured quantity। तो ये कंसेप्ट क्या आता है मैं आपको समझाता, देखो ये कंसेप्ट क्या आता है समझाते, देखो सपोज two physical quantities A and B have measured values, A plus or minus delta A and B plus or minus delta B। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसकी मेजर वैल्यूज को नोट डाउन किया हमने, A प्लस और माइनस डेल्टा ए और B प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब ये कैसे लिखा जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट होता है उसको कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना, कैसे इसको, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक अगर कोई तो सिंपल सा केस, लेट मी थिंक अबाउट द सिंपल केस सो बाय विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग। ओके चलो, ओके एक मेरे पास एक ऐसा समझ लो, कोई तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। एक समझ लो मैंने एग्जांपल कंसिडर किया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सपोज u एक फिजिकल, u को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी a, और पूरा 80 जो है ना इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी b। करेक्ट है, फिजिकल क्वांटिटी b। या आप एक काम करते, चलो एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो आप, कोई तो एक मास ले लो, फिजिकल क्वांटिटी ले लो एक मास, उसको हम लोग बोलेंगे a। और आपने मास को मेजर किया, किसी एक मान के चलो एक स्फीयर है, उस स्फीयर के मास को आपको मेजर करना है, स्फीयर के मास को आपको मेजर करना है। समझ लो स्फीयर का मास एक्चुअल में आ रहा है कुछ तो 5 ग्राम, कितना आ रहा है 5 ग्राम।
समझ लो 5 ग्राम उस स्फीयर के मास का ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को डिनोट करेंगे ए से ही। किससे डिनोट करेंगे? ए से। ट्रू वैल्यू को हमने डिनोट किया ए से। लेकिन मेजरमेंट करते वक्त मैं रीडिंग ले लूंगा स्फीयर का, एक वेट बैलेंस यूज करके स्फीयर को उस पर रखूंगा, वेट बैलेंस यूज करके स्फीयर को उस पर रखूंगा। अब ये वेट बैलेंस यूज कर रहा हूं और स्फीयर को मैंने उसके ऊपर रखा और मेजरमेंट किया। मान के चलो मैंने स्फीयर का पहली बार मेजरमेंट किया, उसका मास, फर्स्ट रीडिंग ले ले, उसका मास आ गया 5.1 ग्राम का, करेक्ट। और दूसरी बार मैंने मेजरमेंट किया तो उसका मास आ गया 4.9 ग्राम का, करेक्ट है, 4.9 ग्राम का। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दो मेरे रीडिंग्स है ना, ये मेरे जो दो रीडिंग्स है, उसको कंपेयर करूंगा मैं स्फीयर के एक्चुअल मास से, यानी ट्रू वैल्यू से कंपेयर करूंगा। तो अगर मैंने आपको बोला कि स्फीयर का एक्चुअल मास कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है, 5 ग्राम, तो पहला रीडिंग और दूसरे रीडिंग में डिफरेंस कितना है? 0.1 का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है? 0.1 का। अगर मैंने ट्रू वैल्यू में अगर 0.1 ऐड कर लिया, अगर 0.1 ऐड कर लिया, तो आई विल गेट द फर्स्ट रीडिंग। और अगर मैंने ट्रू वैल्यू से 0.1 को माइनस किया, तो आई विल गेट द सेकंड रीडिंग। तो यानी मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट रीडिंग और ट्रू वैल्यू में एक तो प्लस 0.1 का डिफरेंस होगा या माइनस 0.1 का डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू रीडिंग्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं ना एरर। तो ए में जो एरर होगा वो डेल्टा ए होगा। ए में कितना एरर होगा? डेल्टा ए होगा। लेकिन वो डेल्टा ए कैसे होगा? देखो, डेल्टा ए यानी ट्रू वैल्यू को हम लोग बोलते थे ना मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोग बोलते थे ना मीन वैल्यू या अर्थमेटिक मीन। ट्रू वैल्यू को हम लोग बोलते थे मीन वैल्यू या अर्थमेटिक मीन। तो मीन वैल्यू और रीडिंग्स में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। अब एक तो एरर प्लस आ सकता है या वो वाला एरर माइनस आ सकता है। देखो ना, यहाँ पे एक तो एरर प्लस आ सकता है या एरर माइनस आ सकता है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिर मेजरमेंट करते वक्त, तो उसको मेजरमेंट करते वक्त ऐसे लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका होता है। मान के चलो फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास ए है, तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू होगा, उसको ऐसे नोट डाउन किया जाएगा, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। इसको नोट डाउन करने का ऐसे एक तरीका होता है, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, है ना। ए क्या होगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू होगा। मीन वैल्यू कैसे निकालना है आपको मैंने बताया, ट्रू वैल्यू होगा। तो इस पेयर के मास का ट्रू मास कितना है? 5 ग्राम का है। ट्रू मास कितना है? 5 ग्राम का है। लेकिन जो रीडिंग मैंने ले लिया, पहला रीडिंग 5.1 ग्राम आया था, दूसरा रीडिंग 4.9 ग्राम आया था। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रू वैल्यू है मीन वैल्यू से, ये दोनों भी रीडिंग्स कितने वेरी कर रहे हैं उसको बोलते हैं एरर ना। तो पहला रीडिंग प्लस 0.1 से वेरी कर रहा है, दूसरा वाला रीडिंग माइनस 0.1 से वेरी कर रहा है, तो उसको एरर बोलते हैं। एरर को हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए। क्या लिखते हैं? डेल्टा ए। यानी अगर 5 में से अगर 0.1 को ऐड किया तो फर्स्ट रीडिंग मिलेगा, और 5 में से अगर 0.1 को माइनस किया तो सेकंड रीडिंग मिलेगा। तो किसी भी मेजरमेंट को नोट डाउन करते हो तो उसको ऐसे नोट डाउन किया जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। तो मैंने ट्रू वैल्यू को ए बोला और प्लस और माइनस डेल्टा ए उसका एरर होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इस तरीके से लिखा जाता है, किया जाता है। ये आपको मैंने बताने के लिए बताया। जैसे ए में मेजरमेंट होता है उसी की तरह से बी में भी होता है ना। तो इसका मतलब डेल्टा ए यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको? एब्सोल्यूट एरर शो कर रहा है। डेल्टा आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर शो कर रहा है। डेल्टा क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पे? मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए, ध्यान रखना। और ए क्या शो कर रहा है आपको? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू शो कर रहा है। मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू शो कर रहा है। बी के केस में भी वही होगा। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज
कि मेजर्ड वैल्यू को लिखा कैसे जाता है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो बी कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई तो अलग से फिजिकल क्वांटिटी, ए कोई तो अलग से फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखना है ये आप पहले समझ लो, तो उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आपको मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखना है, यू शुड नो दैट पार्ट, है ना। एक बार मेजर्ड वैल्यू लिखना आ गया तो बाकी का आगे का काम आपका बहुत आसान है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन असल में क्या था कि एक्सप्लेन एरर्स इन सम एंड दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर सम करेंगे या दो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना एरर होगा समेशन और सब्ट्रैक्शन में, एरर कितना होगा वो पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, समझ लो दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली ए और बी, अब है ना, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली। तो इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने मेजरमेंट किया और वो किया ए प्लस और माइनस डेल्टा है और बी प्लस और माइनस डेल्टा है, ठीक है। अब मुझको क्या करना है देखो, अगर मैंने पहले क्या करूंगा समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, अब क्या करूंगा देखो समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन असल में क्या पूछ रहा था। देखो अब हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज के समेशन करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ए और बी का समेशन किया, ए प्लस बी ऐसे लिखा तो जेड आ गया। समझ लो इन दोनों को ऐड करने की वजह से एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गई जेड, ऐसे मान के चलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से ठीक है जेड मिल रहा है, लेकिन अब मैंने सिर्फ इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया है, अब इनकी मेजरमेंट को मैंने ऐड किया क्या नहीं किया, मेजरमेंट को मैंने ऐड किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो ए का मेजरमेंट क्या होगा, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, करेक्ट, ये ए का मेजरमेंट हो गया। प्लस बी का मेजरमेंट क्या होगा, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, है ना, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब ए को मेजर करते वक्त कुछ तो एरर आया था और बी को भी मेजर करते वक्त कुछ तो एरर आया था। अब ए के एरर की वजह से और बी की एरर की वजह से अब जेड में भी एरर आएगा ना फिर, तो वो जेड में एरर कितना होगा वी डोंट नो, मान के चलो वो जेड में भी एरर होगा प्लस और माइनस डेल्टा जेड। सो ये जो डेल्टा जेड है इट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर इन द जेड, मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड। यानी हो क्या रहा है कि जेड किससे बना है, ए और बी के समेशन की वजह से बना है। तो अगर ए और बी को मेजर करते हो तो अगर कुछ एरर आया होगा तो वो जेड में भी एरर आएगा ना, तो जेड में कितना एरर आएगा वही तो हमको निकालना है। यानी हमको जेड में जो आया था एरर वो डेल्टा जेड, यही इसका वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है डेल्टा जेड को निकालना है बस। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। फिर हम लोग अब सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं, है ना। चलो या मैं थोड़ा इस इक्वेशन को आगे लिख लेता हूँ और उसके आगे चले जाते हैं हम लोग। चलो तो इसका मतलब ए और बी की एरर की वजह से जेड में एरर रहेगा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, और ए की मेजर वैल्यूज थी ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, और इन ए और बी का समेशन था इसलिए ब्रैकेट डाल के अलग अलग कर लेते हैं, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, करेक्ट है। अब आप काम करो समेशन रूल की वजह से ए और बी को एक साथ ला दो, यानी मीन वैल्यूज को एक साथ ला दो और एरर को अलग अलग कर लो, ठीक है, मीन वैल्यूज को एक साथ ला दो और एरर को अलग अलग कर लो। तो प्लस और माइनस डेल्टा ए, है ना, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो देखो ए और बी को अलग अलग कर लो आप लोग, ए और बी को अलग किया, प्लस ब्रैकेट डाला, प्लस और माइनस डेल्टा ए, ये वाला ऐसे ब्रैकेट डाला मैंने, प्लस और माइनस डेल्टा बी। ये बेसिक अपना मैथ्स का कम्यूटेटिव एडिशन रूल होता है ना, वो लगा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं। तो इस प्लस से अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस,
ये प्लस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इस प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझको बताओ एक चीज़ कि कैसी तरीके से काम होगा। देखो किस तरीके से काम होगा, देखो मेरे को समझाता हूँ, समझे तो देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। देखो ये प्लस बाहर का और ये अंदर का प्लस, प्लस 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 रहेगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा, यानी प्लस की वजह से मल्टीप्लाई करने की वजह से इस प्लस माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो उसमें कोई अफेक्शन नहीं होगा। तो बस प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, करेक्ट है। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं यहाँ पे। और z का वैल्यू a प्लस बी लिखा था ना हमने, तो फिर ये जो टर्म है a प्लस बी, इसको रिप्लेस कर देते, फिर से z से ही रिप्लेस कर देंगे ना फिर। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। तो दोनों तरफ से z और z कट गया, तो एरर इन द z हमने निकाला प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखो फिर एरर इन z निकाला ड्यू टू एरर इन द ड्यू टू समेशन ऑफ a एंड b, ड्यू टू समेशन ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है z में, तो उसके 4 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी 4 वैल्यूज पॉसिबल है? तो उसमें से 4 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी 4 वैल्यूज पॉसिबल है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे हमने लिखा था कि प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। अब इसमें डेल्टा z की 4 वैल्यूज कैसे पॉसिबल है? देखो अब डेल्टा z की 4 वैल्यूज कैसे पॉसिबल है? देखो 4 वैल्यूज, तो एक बार आप प्लस प्लस उठाओ, तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फिर एक बार पहले का माइनस दूसरे का प्लस उठाओ, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फिर पहले का माइनस दूसरे का माइनस उठा लो, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, फिर दूसरे का माइनस और पहले का प्लस उठाओ, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अगर इन चारों वैल्यू को आप गौर से देखोगे तो ये जो z का प्लस माइनस है ना, ये डिपेंड करता है कि डेल्टा a बड़ा है क्या डेल्टा b बड़ा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस वाले केस में अगर डेल्टा b बड़ा होगा तो z माइनस आएगा, और डेल्टा b छोटा होगा z प्लस होगा। तो z का प्लस और माइनस वो डिपेंड करता है डेल्टा और डेल्टा b पे। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछता है कि z में जो मैक्सिमम एरर होगा वो कहाँ से आएगा? तो मैक्सिमम एरर बच्चों तो यही से आएगा ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम एरर शो कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको मालूम है ए का एरर होगा डेल्टा ए और बी का एरर होगा डेल्टा बी। तो इस एक्सप्रेशन में एरर ऐड हो रहा है ना, बाकी सभी एक्सप्रेशन में एरर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसी में एरर अगर ऐड हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा? मैक्सिमम एरर कहलाएगा ना। फिर यहाँ पे मैक्सिमम एरर कितना होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मैक्सिमम एरर होगा। तो चलो, तो फिर हमने एरर निकाला इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटी में सब्ट्रैक्शन किया, मान के चलो 2 फिजिकल क्वांटिटी मैंने सब्ट्रैक्शन किया, मान के चलो a माइनस बी किया, यहाँ पे मान रहा हूँ कि a b से बड़ा है, a माइनस बी किया ऐसे मैंने। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन करने की वजह से मान के चलो z आ गया, मान के चलो z आ गया। लेकिन अब जो अगर ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको मेजर करते वक्त अगर आपने कुछ एरर किया होगा तो जेड में भी एरर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है बीच में, ये ध्यान रखना। तो ए को मेजर करते हुए आपने कैसे किया था? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए किया था। माइनस बी को मेजर करते हुए आपने कैसे किया था? बी प्लस और माइनस डेल्टा बी किया था आपने, करेक्ट है ना? तो उसका मतलब जेड में भी एरर आएगा।
अब z में भी एरर आएगा प्लस और माइनस डेल्टा z. नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा z व्हेनेवर टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्सट्रैक्टेड. तो कैसे करेंगे? फिर से वही तरीका, मीन वैल्यूज को एक साथ ला दो. मीन वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे? अभी यहाँ पे a और b, दीज आर द मीन वैल्यूज, इनको एक साथ ला दो. a माइनस बी किया हमने, एक साथ ला दिया. चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं. अब देखो क्या होगा. ये प्लस और माइनस डेल्टा ए जो है ना, इसको ऐसे लिखो आप, प्लस और माइनस डेल्टा ए लिखा मैंने, है ना. अब ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद देखो, पहले किसको फेस करेगा? प्लस को. तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा. फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. बस ये डेल्टा बी के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे. बस हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? z इज इक्वल ए माइनस बी को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. तो इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू z होगा प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b और z प्लस माइनस डेल्टा z. z कट गया. फिर से यहाँ पे डेल्टा z का वैल्यू आ गया प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. तो दो फिजिकल क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन करने की वजह से जो नई क्वांटिटी बनती है z, तो उसमें कितना एरर आ गया? तो ये आ गया. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डेल्टा z की 4 वैल्यूज पॉसिबल है. कैसे? देखो, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a सॉरी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. तो यहाँ पे भी z की 4 वैल्यूज पॉसिबल है. कैसी? वही वैल्यूज पॉसिबल होंगी ना, डेल्टा z की वही वैल्यूज पॉसिबल होंगी. कैसे? एक बार डेल्टा a प्लस डेल्टा b, उसके बाद एक बार डेल्टा a को प्लस ले लो, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b कर लो. एक बार डेल्टा a को माइनस ले लो, b को भी माइनस ले लो. एक बार डेल्टा a को माइनस ले लो, b को प्लस ले लो. बस इसे. अगर इन चार को भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो यही होगा मैक्सिमम एरर डेल्टा z में. ये होगा मैक्सिमम एरर डेल्टा z में. इसका सिंपल से मतलब क्या बन रहा है कि आप दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन करो या आप दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन करो, मैक्सिमम एरर हमेशा डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही रहने वाला है ना. मैक्सिमम एरर हमेशा डेल्टा a प्लस डेल्टा b रहने वाला है. सो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि वेदर यू ऐड द टू फिजिकल क्वांटिटीज और वेदर यू सब्सट्रैक्ट द टू फिजिकल क्वांटिटीज, whatever the error is going to come in the third quantity, whatever the error is going to come in third quantity, that will be always maximum error. I mean to say maximum error that will be same. यानी इन दोनों केस में जो मैक्सिमम एरर रहेगा वो सेम रहेगा. दोनों केसेस में ये जो मैक्सिमम एरर रहेगा उन दोनों के लिए सेम रहेगा. मैक्सिमम एरर इन दोनों के लिए सेम रहेगा, इन दोनों के लिए सेम रहेगा. ठीक है. इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो यू विल गेट द आइडिया कि ये मैं जो अभी कर रहा था उसका असल में यूज क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम लोग उसको समझेंगे. है ना. चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. अब वो क्वेश्चन देखो क्या है इसमें. क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है, the masses of two bodies are measured to be 15.7 plus or minus 0.2 kg and 27.3 प्लस और माइनस 0.3 kg. दो बॉडीज का हमने मास मेजर किया और उसको नोट डाउन किया इस तरीके से. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू बॉडीज? व्हाट इज टोटल मास ऑफ टू बॉडीज?
and error in it, and error in it। तो पहली जो मेजर वैल्यू है उसको हम लोग ए बोलेंगे, कैपिटल ए, और दूसरी जो मेजर वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी। और पूछ रहा है कि बॉडी का टोटल मास क्या होगा, यानी ये टोटल मास यानी जेड बोल रहा है, और एरर पूछ रहा है यानी पूछ रहा है डेल्टा जेड पूछ रहा है। तो मैं आपको समझा तो देखो कैसे करना है इसको। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वांटिटी ए इज इक्वल टू, है ना। तो ए को लिखूंगा मैं 15.2 15.7, सॉरी ये ए का तो मेजर वैल्यू है ना, यानी ये असल में ये क्या हो जाएगा, ए नहीं है ये, एक्चुअली क्या मतलब, इसको एक्चुअली ए नहीं डायरेक्टली बोल सकते, ए डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, बता तो क्या बोलना है, सिंपल है वही है, दूसरा कुछ नहीं। ए प्लस और माइनस डेल्टा ए का वैल्यू है वो क्या है 15.7 प्लस और माइनस 0.2, 15.7 प्लस और माइनस 0.2 कीजिए। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज का या सेम फिजिकल क्वांटिटी का मैं वैल्यू मेजर वैल्यू लिख लेता हूँ, कितना है वो 27.3 प्लस और माइनस 0.3, 27.3 प्लस और माइनस 0.3 किलोग्राम, करेक्ट है, किलोग्राम। अब वो पूछ रहा है कि ये एक बॉडी ऐसे कोई तो स्पेरिकल बॉडी ले लो, मानने में क्या अपने को, और एक दूसरी बॉडी है ऐसे, है ना। तो मैंने क्या बताया था, ये जो पहली वैल्यू होती है ये मीन वैल्यू होती है, ये उस बॉडी का एक्चुअल मास होता है, और ये क्या दिखाता है, उस मास को मेजर करते वक्त आया हुआ एरर। तो ये हमेशा एरर होता है, ये चीज हमेशा एरर होती है, और ये चीज हमेशा हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है उस मास की। तो वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू बॉडीज। अब मुझको बताओ, मास एक एडिटिव क्वांटिटी होता है ना, दो बॉडीज का मास का एडिशन, यानी इसका मास और इसका मास का एडिशन करके हम लोग आंसर निकालते हैं ना। तो इसका मतलब वो जेड का वैल्यू होगा, तो जेड का यानी दो बॉडीज का मास का एडिशन करना है, ए और बी का एडिशन करना है आपको सिर्फ। तो पहले का मास कितना है 15.7, दूसरी का मास कितना है 27.3, उन दोनों का ऐड कर लो। ये गलती से मत लेना, ये एरर में जाएगा, ये एरर में जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना निकल के आएगा 43 किलोग्राम आ गया। तो ये जेड का वैल्यू हो गया बच्चों। अब आप समझ रहे हो मैंने जो एक्सप्रेशन दिया तो उसका मतलब क्या बनता है, अब ये जेड का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है डेल्टा जेड। अब देखो मास एक एडिटिव क्वांटिटी होता है ना, तो ये आप क्या कर रहे हो कि दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट नहीं, क्योंकि मास एक एडिटिव क्वांटिटी होती है ना। सो यू आर एडिंग द टू क्वांटिटीज, अब हमको निकालना है कि एरर क्या होगा, एरर क्या होगा। तो दो क्वांटिटीज को ऐड करने का एरर मैं आपको फॉर्मूला बताता ना, प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, करेक्ट है। तो बस पहले का डेल्टा ए का वैल्यू कितना है 0.2 है, और डेल्टा बी का वैल्यू 0.3, इसको कंपेयर करो ना 0.2 और 0.3, यहाँ पे पुट कर लो, प्लस और माइनस कॉमन निकलो दोनों से, तो 0.2 प्लस 0.3, इसका मतलब डेल्टा जेड का वैल्यू आ गया प्लस और माइनस 0.5। यानी असल में बच्चों यहाँ पे चीज क्या हो रही है, देखो चीज क्या हो रही है कि ये क्या एक्सप्रेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले बॉडी का मास 15.7 था, और वो मास मेजर करते वक्त हमने एरर किया था प्लस और माइनस 0.2 का। दूसरे बॉडी का मास 27.3 है मीन वैल्यू, और उसको मेजर करते वक्त एरर हमने किया 0.3 का। तो दोनों बॉडी का मास कितना होगा 43 किलोग्राम का, और दोनों बॉडी का मास मिला के मेजर करते वक्त एरर आ गया 0.5 का। ये उसका मतलब निकलता है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? ये उसका असल में मतलब यहाँ पे निकलता है, ठीक है। इस तरीके से दो क्वांटिटीज के एडिशन का एरर यहाँ से निकलता है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय an object in a time
टाइम 100 प्लस और माइनस 1 सेकंड इज 5.1 प्लस और माइनस 0.1 मीटर, प्लस और माइनस 0.1 मीटर, करेक्ट है। देन what is the speed, and its maximum relative error, and its maximum relative error, ठीक है। देखो आपने फिर इसका मतलब क्या है कि टाइम का मेजरमेंट किया क्योंकि यूनिट दिख रहा है सेकंड, और आपने डिस्टेंस का मेजरमेंट किया क्योंकि यूनिट दिख रहा है मीटर। तो पूछ रहा है स्पीड और पूछ रहा है मैक्सिमम एरर क्या होगा। तो बस उसी तरीके से हो गया ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी ए टाइम को, और डिस्टेंस को बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी बी, और निकालना है स्पीड। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का तो सिंपली बच्चों फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। स्पीड का तो सिंपली फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो मीन वैल्यूज है ना, पहले देखो ये प्लस और माइनस में लिखा जाता है, ये हमेशा एरर होता है, इसकी तरफ ध्यान मत देना आप। तो मैं क्या करता हूँ, जो दिया हुआ है वो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है हम लोग। देखो हमको उसने क्या दिया है, टी प्लस और माइनस डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया, और वो कितना दे दिया 100 प्लस और माइनस 1, 100 प्लस और माइनस 1। तो टाइम का मीन वैल्यू उसने दे दिया 100, और टाइम में एरर उसने दे दिया 1। उसी तरीके से उसने डिस्टेंस को भी ऐसे मेजर किया, डी प्लस और माइनस डेल्टा डी, वो था 5.2 और प्लस और माइनस 0.1 का एरर, ठीक है। बस अब पहले नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है ना, नॉर्मल स्पीड पूछ रहे हैं ना। स्पीड नॉर्मल निकालने के लिए मीन वैल्यू से निकालते हैं ना हम लोग, एरर से नहीं निकालेंगे। जब एरर पूछेगा तो एरर यूज करेंगे। तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू जो दिया है मीन वैल्यूज, डिस्टेंस की मीन वैल्यू कितनी है अपनी, देखो डिस्टेंस की मीन वैल्यू कितनी है 5.2 है ना, देखो ना यहाँ पे 5.2 लिखा। टाइम का मीन वैल्यू कितना है 100 है। तो पहले हमको स्पीड निकल के आ गया 0.052 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया, बराबर 0.052 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। है ना। है ना, हाँ ये तो यहाँ पे निकल गया। अब लेकिन ये जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर पूछ रहा है, अब ये मैक्सिमम एरर निकलते वक्त में यहाँ पे दो क्वांटिटीज का डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज का एडिशन नहीं आ रहा है ना। तो दो क्वांटिटीज का अगर डिवीजन होगा तो उसका एरर कैसे निकालना है, दो क्वांटिटीज का डिवीजन होगा तो उसका एरर कैसे निकालना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दो क्वांटिटीज का अगर डिवीजन दिया है तो उसका एरर कैसे निकालना है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे डिस्टेंस, देखो स्पीड में एरर पूछ रहा है ना, लेकिन स्पीड बना है डिस्टेंस और टाइम से, लेकिन डिस्टेंस और टाइम में डिवीजन है। तो एरर इन द डिवीजन अलग होता है, एरर इन द मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, एरर इन द एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज टुडेज पार्ट। यहाँ तक इस एग्जाम्पल को मैं आधे में छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरर वो डिवीजन पूछ रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू error in division, and error in multiplication. और इसी एग्जाम्पल के साथ मैं कंटिन्यू कर लूंगा। थैंक यू सो मच।